गंगा यमुना सरस्वती ये प्रेम का पैगाम है, और जहां तीनों मिल जाती उसी का संगम बोलो नाम है, उसी का संगम। और उसी संगम पर 88,000 ऋषि बैठे हैं। और 88,000 ऋषि बैठकर सूत जी महाराज से शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, सूत जी महाराज आपसे एक प्रार्थना है, आप हमें कथा तो सुनाइए, पर ऐसी कथा सुनाइए कि जिस कथा के सुनने से हमारे जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाए। कौन सी कथा सुने? जिस कथा के श्रवण से हमारे जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाए। तो पाप तो आप भी समाप्त करना चाहते। कल मैंने कहा था ना, जाने अनजाने में कभी ना कभी सबसे पाप हो जाता, पर ये शिव पुराण ऐसी कथा है कि ये समस्त पापों को समाप्त कर देती है, क्योंकि पाप और पुण्य ये दो बीज हैं। आप लोग किसान हैं ना, खेत में बीज डालते हो तभी तो फसल निकलती। अगर आपने गेहूं का बीज डाला तो क्या मिलेगा? बोलो। अगर आपने चने का बीज डाला तो क्या मिलेगा? अगर आपने धान का बीज डाला तो क्या मिलेगा? अगर आपने दाल का बीज डाला तो क्या मिलेगी? बीज पर डिपेंड करता है। अब तुमने बीज बो दो चना को, और चना खेत में बैठ के सोचो भैया जहां में अगर धान लग जाती तो कितना अच्छा रहता। संभव है? जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो हमारे जीवन में दो बीज हैं। एक बीज का नाम क्या है? बोलो। पाप। और एक बीज का नाम क्या है? पुण्य, है ना? ये दो बीज हैं। अब पाप और पुण्य में जिस बीज का आप बीजारोपण करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। जैसा कर्म करेगा तैसा फल देगा भगवान। जो वृक्ष का हम बीज डाल दिया, हमने नीम का बीज डाल दिया तो क्या मिलेगा? निबोली मिलेगी। हमने आम का बीज बो दिया तो क्या मिलेगा? और जब नीम में बड़ी बड़ी पीली पीली निबोली लग रही हो और बाग नीचे खड़े होकर भगवान जहां में आम लगते इतने सारे तो कितना अच्छा लगता। संभव है? नहीं, क्योंकि नीम का बीज बोया है तो नीम ही मिलना है, और आम का बीज बोया है तो आम ही मिलना है। पाप जो है, नीम कैसा लगता है? कड़वा, है ना? और अगर उसी की जगह पर अगर आम लगा दिया और आम बिल्कुल पक गया तो कैसा लगेगा? मीठा, है ना? बीज दोनों है। तो पाप का बीज जो है वो थोड़ा कड़वा है, और पुण्य का बीज जो है ना वो क्या देता है? आम का बीज खट्टा होता है, नीम का बीज कड़वा होता है, पर पाप का बीज अगर हमने बो दिया, ये दो बीज में से अगर बीजारोपण हो गया, अगर पाप का बीज बो दिया तो पाप के बदले में दुख मिलता है ना? पाप के बीज का फल क्या है? दुख। और पुण्य के बीज का फल क्या है? सुख है। अगर पुण्य का बीज बोया तो सुख मिलेगा, और पाप का बीज बोया तो दुख मिलेगा। ये दोनों बीज हैं फल देने वाले। इनके फल और दोनों
अगर पाप का बीज बोओगे तो कथा में मन नहीं लगेगा, फिर तो मन लगेगा कि हृदय को मेला में चलिए जरा देखिए का आओ है ना माता। अरे मैंने सुनी भैया चूड़ियां बहुत अच्छी आई जब मेला में, चल जी ले आएंगे। अब बैठी कथा में और मन लगो मेला में, किसके कारण? पाप के कारण। तुलसी पिछले पाप ते हरि चरचाना सुहाय। ये पिछले पापों का कारण होता है कि भगवान की कथा में मन नहीं लगता। हरि चरचाना सुहाय, तो का कर है कैसो वे। भाई मैं बैठे बैठे सो गया, कथा अपनी चल रही और कोई खर्राटे भर रहे, वो पड़ोसी कह रहा भैया मस्त सो, काय सो रहा, रात भर का मूंगफली खाते रहो, तू बैठो बैठो हो रहा भूंजत रहो, का करा था कथा में सो रहो आके। क्या जी सीधी बैठ, तुमरे पांव हमरे लग रहा है कितने। कै घर को भग जा, और कहो तो फिर उठ के चल दे भैया, हमें नींद आ रही, हमें पांव दुख रहा है, हम तो घरे चले। ये क्या है? ये पिछले जन्म के पापों के कारण धर्म में मन नहीं लगता, और जिसका कथा में खूब मन लगे, आहा, अरे भैया 5 की जगह 6 बजे तक चलती तो और आनंद आता। मानो आपके जीवन में पुण्य का बीजारोपण, पुण्य की जड़ और पाप की जड़, ये दोनों बहुत लंबी जड़ होती है। कहते हैं भैया पुण्य की जड़ पाताल में होती है। सन लग रहा है, बोतलें चढ़ रही, एक खिचड़ी दे दिए भाई, ये क्या है? पाप की जड़ अस्पताल। इसलिए पुण्य बिना सुख हो ये नहीं, पुण्य सुख के बिना सुख नहीं मिलता, और होए न दुख बिन पाप। अगर आपके जीवन में सुख है तो समझ लेना आप पुण्यात्मा, और अगर आपके जीवन में दुख है तो समझ लेना आप पापात्मा। ये दुख नहीं है, ये आपके पुण्य जो पाप हैं, ये उनका कारण है कि जीवन में दुख ले